गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कोरम। कंपनी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किए थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म होती है कोरम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट। कोरम बेसिकली कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो कि किसी भी मीटिंग में प्रेजेंट होना लीगली एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर उतने मेंबर्स और डायरेक्टर्स प्रमोटर्स जो भी, अगर उतने मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो मीटिंग जो है वो लीगली बाइंड नहीं होती है। मतलब वो मीटिंग स्टार्ट ही नहीं की जा सकती, वो मीटिंग की ही नहीं जा सकती। और अगर आप इनकेस कर भी लेते हैं तो उसके उसमें जो आपने डिसीजंस वगैरह लिए होते हैं वो कभी भी कोई भी शेयर होल्डर, डायरेक्टर, प्रमोटर, कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी जिसकी वर्थ है कंपनी में, वोट के उसको चैलेंज कर सकता है। ओके, की पॉइंट्स अबाउट कोरम। सबसे पहला है पर्पस। बेसिकली पर्पस यही होता है कि हाँ, जो भी मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं और उनको राइट किया जाता है प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, तो उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, उनकी अपनी एक वर्थ होती है। तो वो बेसिकली डिसीजंस आपने सारे शेयर होल्डर्स के लिए लेने होते हैं क्योंकि उन सबकी वेल्थ लगी होती है, उनका पैसा लगा होता है कंपनी में। तो इसका पर्पस यही होता है कि वो डिसीजन सही तरीके से लिए जाएं, कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए, और जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर वोटिंग करके लिए जाए। तो उतने मेंबर्स का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन की बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी वगैरह के हिसाब से ये एक रेगुलेशन है, लीगल एक पॉइंट है कि एक कोरम होता है मीटिंग का, एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का प्रेजेंट होना मीटिंग में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मीटिंग की बात करें, दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। कोरम के हिसाब से बोर्ड मीटिंग अगर हो तो ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है कोरम। और जो जनरल मीटिंग होती है वो मेंबर्स पे, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है कोरम। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए जो कोरम होता है वो 5 मेंबर्स का होता है मिनिमम। प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम 2 मेंबर्स का होता है, 2 मेंबर्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर कंपनी कंपनी का बेसिकली रेगुलेशन होती है, लॉ का हिस्सा होता है। अगर किसी कंपनी में स्पेसिफिकली ये चीज़ लिखी गई है, उनके रेगुलेशंस में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये चीज़ लिखी गई है कि कोई भी कोरम है वो 3 मेंबर्स से नीचे का नहीं होगा, 3 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं और उसके डिसीजंस को जो है वो कोई भी लीगली चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो अगर अगर 2 मेंबर्स भी मौजूद होंगे तो वो मीटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी मीटिंग, आपको लेटर डेट पे प्लान करनी पड़ेगी। इस तरह से जो है वो कोरम का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है।